ईरानी सदर इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के 3 रोजा दौरे पर पीर को इस्लामाबाद पहुंचे हैं। सन 2021 में सदर मुंतखब होने के बाद इब्राहिम रईसी का पाकिस्तान का ये पहला दौरा है, जिसे खित्ते की सियासत पर नजर रखने वाले माहिरीन एक अहम दौरा करार दे रहे हैं। ईरानी सदर पाकिस्तान का दौरा एक ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब ईरान इजराइल तनाज़ा उरूज पर है, और इससे कबल रवां बरस के आगाज में पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में भी इस वक्त तलखी देखने में आई थी, जब दोनों पड़ोसी ममालिक की जानिब से एक दूसरे की सरजमीन पर किए जाने वाले हमलों को मुबैना दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां करार दिया गया था। ईरान इजराइल तनाज़े के पस मंजर के साथ साथ पाकिस्तान के मौजूदा सियासी और माशी हालात के तनाजुर में भी ये दौरा खुसूसी अहमियत का हामिल है। इस खुसूसी दौरे पर आने वाले सदर इब्राहिम रईसी के बारे में जानते हैं, जिन पर अमरीका की जानिब से माजी में पाबंदियां आयद की गई हैं। इब्राहिम रईसी 1960 में ईरान के दूसरे बड़े शहर मशहद में पैदा हुए, जहां शिया मुसलमानों के मुकद्दस तरीन मज़ारात में से एक वाक़ है। इनके वालिद एक आलिम थे और इनकी वफ़ात इस वक्त हुई जब इब्राहिम फ़कत 5 बरस के थे। शिया रिवायत के मुताबिक उनका स्याह उमामा उनके पैगंबर इस्लाम की आल होने की निशानदेही करता है। उन्होंने अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए 15 साल की उम्र में मुकद्दस शहर कुम में एक मदरसे में हुसूल तालीम की गर्ज से जाना शुरू किया। एक तालिब इल्म के तौर पर उन्होंने मगरबी हिमायत याफ्ता शाह ईरान के खिलाफ मुजाहिरों में हिस्सा लिया। शाह ईरान सन 1979 में आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़मीनी की क़यादत में इस्लामी इनकलाब के बाद माज़ूल हो गए थे। इनकलाब के बाद उन्होंने अदलिया में शमूलियत इख्तियार की और कई शहरियों में प्रोसिक्यूटर की हैसियत से खिदमात सरअंजाम दी। इस दौरान वो आयतुल्लाह ख़मीनी के ज़ेरे तरबियत भी थे, जो सन 1981 में ईरान के सदर बने। रईस जब तेहरान में डिप्टी प्रोसिक्यूटर बने, इस वक्त वो सिर्फ 25 साल के थे। इस ओहदे पर रहते हुए उन्होंने 4 जजों में से एक की हैसियत से खिदमात अंजाम दी, जो 1988 में कायम उन खुफिया टर्बुलेंस का हिस्सा थी जो कि डेथ कमेटी के नाम से मशहूर हुए। ट्रिब्यूनल ने मुबैना तौर पर ऐसे हज़ारों कैदियों पर इनकी सियासी सरगर्मियों के बायस दोबारा मुकदमात कायम किए जो पहले ही मुक़र्रर थे और सजाएं भुगत रहे थे। इन कैदियों में ज़्यादातर बाएं बाजू के अपोजिशन ग्रुप मुजाहिदीन खल्क MEK के मेंबर्स थे, जिन्हें पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान भी कहा जाता था। जिन लोगों को ट्रिब्यूनल ने सजाए मौत दी, इनकी सही तादाद मालूम नहीं, लेकिन इंसानी हकूक के ग्रुपों का दावा है कि तकरीबन 5000 मर्दों और औरतों को फांसियां दी गई और इन लोगों को इज्तिमाई कब्रों में दफन किया गया, जो इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के रहनुमा इस बात से इनकार नहीं करते कि मौत की सजाएं दी गई, लेकिन वो तफसीलात और इनफरादी मुकदमात की कानूनी हैसियत पर बात नहीं करते। रईसी बारहा बड़े पैमाने पर सजाएं मौत देने के मामले में अपने किरदार से इनकार कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि वो सजाएं साबिक रहबरे आला आयतुल्लाह ख़मीनी के फतवे की वजह से जायज़ थी। चंद बरस कबल इब्राहिम रईसी अदलिया के कई दीगर अरकान और उस वक्त के नायब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह हुसैन अली मुंतज़री के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की एक ऑडियो टेप लीक हो गई थी। इसमें मुंतज़री को सजाए मौत को इस्लामी जमहूरिया की तारीख का सबसे बड़ा जुर्म करार देते हुए सुना जा सकता है। 1 साल बाद मुंतज़री ने ख़मीनी के नामज़द करदा जानशीन की हैसियत से अपना मकाम खो दिया और ख़मीनी की वफ़ात पर आयतुल्लाह ख़ामनाई सुप्रीम लीडर बन गए। इब्राहिम रईसी 2014 में ईरान की प्रोसिक्यूटर जनरल मुकर्रर होने से पहले तेहरान की प्रोसिक्यूटर, फिर स्टेट इंस्पेक्टोरेट ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह और अदलिया के पहले नायब सरबराह के तौर पर खिदमात अंजाम देते रहे हैं। 2 साल बाद आयतुल्लाह ख़ामनाई ने उन्हें ईरान के सबसे अहम और अमीर तरीन मजहबी तंजीमों में से एक आस्तान कुद्स रिजवी का निगहबान नामजद किया था। ये तंजीम मशहद में 8वें शिया इमाम रज़ा के मज़ार के साथ साथ इससे वाबस्ता तमाम मुख्तलिफ फलाही इदारों और तंजीमों का इंतज़ाम संभालती है। अमरीका के मुताबिक इस तंजीम का तामीरात, ज़राअत, तवानाई, टेली कम्युनिकेशन और मालियाती खिदमात में बड़ा हिस्सा है। 2017 में रईसी ने सदारत का उम्मीदवार बनकर मुबस्सिरीन को हैरान कर दिया था। रईसी ने खुद को एक करप्शन मुखालिफ जंगजुओं के तौर पर पेश किया था, लेकिन सदर ने इन पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने अदलिया के नायब सरबराह की हैसियत से बदउनवानी से निपटने के लिए कुछ नहीं किया। वो सन 2017 के इलेक्शन में 38% के साथ दूसरे नंबर पर आए थे। इस नुकसान ने रईसी की शबीहा को दागदार नहीं किया और सन 2019 में आयतुल्लाह ख़ामनाई ने उन्हें अदलिया के सरबराह के ताकतवर ओहदे पर नामजद किया। अगले ही हफ्ते वो माहिरीन की असम्बली के डिप्टी चेयरमैन के तौर पर भी मुंतखब हुए, जो कि 88 रुकनी उलमा का इदारा है जो अगले सुप्रीम लीडर के इंतखाब के लिए जिम्मेदार है। ताहम ईरान अब भी चीन के अलावा किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में ज़्यादा लोगों को सजाए मौत देने वाला मुल्क है। उस वक्त के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रईसी पर सन 2019 में इनके इंसानी हकूक के रिकॉर्ड की बुनियाद पर पाबंदियां आयद की और इन पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो इन अफराद की फांसियों पर इंतजामी निगरानी करते हैं जो मुबैना जुराइम के वक्त कम उम्र थे। रईस की निजी जिंदगी के बारे में बहुत कम बातें मालूम है।
سوائے اس کے کہ ان کی اہلیہ جمیلہ تہران کی شاہد بہشتی یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں اور ان کی 2 بالغ بیٹیاں ہیں۔ ان کے سسر آیت اللہ احمد علم العہدہ ہیں جو مشہد میں نماز جمعہ کی امامت کرتے ہیں۔